ये सरकार झूठा आश्वासन दे करके अभी सत्ता में बैठी है। और अभी ये, जैसा कि मैंने कहा, चुनावी मौसम आ रहा है, इसलिए ये योजना भी चुनावी मौसम का योजना है। भारतीय जनता पार्टी जब पूरा मजबूती के साथ एक सामूहिक ताकत के रूप में उभरेगी तो बांग्लादेशी स्वयं अपने आप इस भारत को छोड़ करके चले जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में क्षमता है। मैया सम्मान योजना ये चुनावी मौसम योजना है और कुछ नहीं है। चुनाव खत्म हुआ, सब खत्म। अभी जितना भी सरकार के पास फंड है सब इस मैया योजना में डालने का काम कर रहा है। भाजपा के लिए बाहरी कौन है? आप चूंकि स्थानीय हैं। बाहरी तो बांग्लादेशी जो यहाँ आ रहे हैं वही लोग बाहरी। जब विधानसभा में नमाज कक्ष का गठन किया गया था, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने हम सब मिलकर के विरोध किया और विरोध करते रहेंगे। इसको हम लोग बांग्लादेशी बोलते हैं। वो लोग यहाँ के आदिवासी लड़कियों से शादी कर रहे हैं। ये शादी हम नहीं कर रहे, ये साजिश है यहाँ का जमीन को लूटने के लिए, जमीन पर कब्जा करने के लिए इस तरह काम कर रहे हैं। अब लव जिहाद चल रहा था, अब लैंड जिहाद चल रहा है। इसलिए हम सभी हमेशा इसका विरोध कर रहे हैं और आने वाला समय में भी हम लोग विरोध करते ही रहेंगे। जो अंग्रेजों ने, मुगलों ने तोड़ करके रखा है उसको भी हम लोग जोड़ करके रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को सम्मान देने में कभी भी पीछे नहीं रहेगी, क्योंकि महिला जब आगे बढ़ेगी तो देश भी आगे बढ़ेगा। तोरपा में पूरी तैयारी चल रही है और हमेशा आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार रहती है, हमेशा चुनावी मूड में रहता है। कभी ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठे। नमस्कार, जोहार। मैं हूं मोनू कुमार और आप देख रहे हैं द जन आवाज। अभी हमारे साथ हैं तोरपा विधायक कोचे मुंडा जी। इनसे हम जानेंगे कि अब चूंकि भाजपा में चार मुख्यमंत्री हैं अभी वर्तमान में, और चंपई सोरेन जी के और मधु कोड़ा जी के भाजपा में आने के बाद भाजपा कितनी मजबूत हुई है। क्या लगता है आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसमें भाजपा कितनी मजबूत नजर आने वाली है? देखिए, आप लोग देख रहे हैं भाजपा में दिग्गज नेता लोग शामिल हो रहे हैं। जब शामिल होते हैं तो एक सामूहिक ताकत फिर उभर करके सामने आता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाजपा में और मजबूती आई है और आने वाला चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरा मैंने प्रचंड बहुमत के साथ इस झारखंड में सरकार बनाएगी। उसी का संदेश है कि इतने मुख्यमंत्री भाजपा में हैं। इसलिए और भी आने वाला समय में आप लोग देखते रहिए कि और भी आने वाले हैं बड़े बड़े नेता लोग। इससे में क्या लगता है भाजपा राज्य के अन्य जो पार्टियां हैं उनके नेताओं को जब अपने पार्टी में शामिल कर लेंगे तो भाजपा नेताओं को क्या सम्मान मिल पाएगा क्या? भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो दुनिया में ऐसा नहीं है। ये बहुत ही बड़ी पार्टी है, राजनीतिक दल है। इसमें समाहित करने का भी क्षमता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और पार्टी का भी मानना है और सोच है, हम जोड़ते जाएंगे और भारत को भी जोड़ते जाएंगे। जो अंग्रेजों ने, मुगलों ने तोड़ करके रखा है उसको भी हम लोग जोड़ करके रखेंगे। ऐसे में अगर बात किया जाए भाजपा का जो सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा नजर आ रहा है बांग्लादेशी घुसपैठियों का, अगर आप लोग सत्ता में आ जाते हैं तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकने के लिए आप लोग के पास कोई विकल्प है क्या? देखिए, रोकने के लिए हम लोग नियम भी बनाएंगे और ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी जब पूरा मजबूती के साथ एक सामूहिक ताकत के रूप में उभरेगी तो बांग्लादेशी स्वयं अपने आप इस भारत को छोड़ करके चले जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में क्षमता है। आप सामने देख रहे हैं कि गोली खाने के लिए भी तैयार है।
खा चुके हैं। ऐसे भारतीय जनता पार्टी में कार्य करता है, क्योंकि ये लोग इतिहास जानते हैं कि ये भारत बलिदानों का देश है। हर मामले में संघर्ष से हर चीज को हासिल करने की क्षमता रखते हैं। झारखंड में बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में हैं। वहाँ पर सरकारी स्कूलों को जो नाम है उर्दू स्कूल कर दिया जा रहा है। शुक्रवार को वहाँ पर छुट्टी दिया जा रहा है। ऐसे में अगर भाजपा सत्ता में आएगी तो आप लोग क्या इस सिस्टम को बंद करिएगा क्या? बिल्कुल, आपने विधानसभा में भी देखे होंगे, जब विधानसभा में नमाज कक्ष का गठन किया गया था, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने हम सब मिलकर के विरोध किया और विरोध करते रहेंगे जब तक यहाँ भारतीयता का सभी भारतवासियों में सोच नहीं आएगी, तब तक भारतीय जनता पार्टी संघर्ष करते रहेगी। क्योंकि 2019 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था भाजपा के लिए बहुत कठिन समय था। अधिकांश आदिवासी बहुल क्षेत्र जो था भाजपा हार गई थी। ऐसे में आप जीत कर आए थे। तोरपा में इस बार आपकी क्या तैयारी है? तोरपा में पूरी तैयारी चल रही है और हमेशा आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार रहती है, हमेशा चुनावी मूड में रहता है। कभी ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठे। अभी चल रहा है काम हर दिन। मैया योजना से वोटर बदलेगा क्या? झामुमो की तरफ झुकाव होगा क्या? क्या लगता है आप लोग को? ये मैया सम्मान योजना ये चुनावी मौसम योजना है और कुछ नहीं है। चुनाव खत्म हुआ, सब खत्म। अभी जितना भी सरकार के पास फंड है सब इस मैया योजना में डालने का काम कर रहा है। जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में गए थे तो अधिकांश जो वृद्धा पेंशन जो मिलता है उन्हें फिलहाल जो जानकारी मिल रहा है कि 4-5 महीने से ही बंद कर दिया गया है बिल्कुल सही। और उसके जगह पर मैया योजना का पैसा दिया जा रहा है क्या? इसीलिए तो मैंने कहा कि सब योजना को इसी में डालने का काम कर रहा है, ताकि प्रलोभन देकर के फिर सत्ता में आए। लेकिन जनता समझ चुकी है ये हेमंत सरकार धोखाबाजी सरकार है, धोखा देते आया है। जो भी चुनाव में वादा किया था एक भी वादा पूरा नहीं किया है। ये जो जितना भी बजट सत्र चला था उसमें मैया योजना कहाँ, उसमें जिक्र भी नहीं था। कहाँ से पैसा दे रहा है, इसमें बजट का प्रावधान होना चाहिए था ना। क्योंकि जो झारखंड में जलसहिया लोग हैं, सहिया लोग हैं, उनका कहना है कि मैया योजना मैनिफेस्टो में जिक्र तक नहीं था 2019 का इलेक्शन में जेएमएम का। और ऐसे में जो काम कर रहे हैं झारखंड संत सरकार के अंतर्गत संविदा पर कोई काम कर रहे हैं, उन लोगों को मानदेय नहीं बढ़ा करके मैया योजना शुरू किया गया और वैसे लोगों को मैया योजना की जो योजना है उससे बाहर रखा गया है, जलसहिया लोगों को। ऐसे आप लोग क्या समझते हैं, उन लोगों को भी लाभ मिलना चाहिए था कि नहीं जलसहिया लोग को? बिल्कुल सबको मिलना चाहिए है ना, लेकिन ये सरकार झूठा आश्वासन दे करके अभी सत्ता में बैठी है। और अभी ये जैसा कि मैंने कहा चुनावी मौसम आ रहा है, इसलिए ये योजना भी चुनावी मौसम का योजना है। और जितना भी सहिया सब है उस सबको भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जबकि उन्हीं लोगों के चलते गांव देहात में भी सफाई अभियान चल रहा था, जिसके कारण विभिन्न तरह का जो गांव देहात में रोग सब होता था उससे भी लोग छुटकारा मिल रहा था। क्योंकि उन लोग 28 अगस्त से राजभवन के पास धरना पर बैठे हुए हैं और चूंकि रघुवर दास के सरकार में उन्हें नियुक्त किया गया था और 1-1 हजार रुपया मानदेय मिलता था, लेकिन जब ये सरकार आया तो उन्हें प्रोत्साहन राशि देने का बात किया गया और जो 1 हजार मानदेय मिल रहा था उसको बंद कर दिया गया। इससे में अगर हम बात किया जाए भाजपा का, तो भाजपा का चुनावी मुद्दा क्या रहने वाला है आगामी जो विधानसभा आने वाला है उसमें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अभी विशेषकर घोषणा पत्र नहीं, भारतीय जनता पार्टी संकल्प लेती है। जो भी अभी आम जनता से राय मांगा जा रहा है कि आपका विचार दीजिए कि इस झारखंड के लिए क्या करना चाहिए सरकार को। इस तरह से अभी
पूरा मंडल स्तर तक जा रहा है। आम लोगों से पूछा जा रहा है, उसमें एक बॉक्स है, इसमें डाला जाएगा अपना सुझाव, ताकि आने वाला समय में इस झारखंड में भी जिस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी जी का सोच है कि देश को विकसित भारत बनाना है, उस दिशा में ये नीति बने और अपना झारखंड भी आगे बढ़े। इस दिशा में अभी भारतीय जनता पार्टी काम चला रही है। कल हम कोल्हान के लोगों से बातचीत कर रहे थे, तो उसमें पूर्वी सिंहभूम का एक वाकया है। उन लोगों का कहना है कि उस क्षेत्र के जो मुखिया हैं, अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, आदिवासी लोगों से शादी कर रहे हैं और मुखिया का चुनाव जीत जा रहे हैं। काम भी उन्हीं लोगों का हो रहा है। ऐसे में आदिवासियों का हक सबसे ज़्यादा तो मारा जा रहा है अल्पसंख्यकों के द्वारा। तो ऐसे में बाहरी भीतरी का लड़ाई बाहरी है कौन आखिर राज्य में? देखिए, राज्य में कुछ लोग बाहर से आ रहे हैं, जिसको हम लोग बांग्लादेशी बोलते हैं। वो लोग यहाँ के आदिवासी लड़कियों से शादी कर रहे हैं। ये शादी हम नहीं कर रहे, ये साजिश है यहाँ का जमीन को लूटने के लिए, जमीन पर कब्जा करने के लिए इस तरह काम कर रहे हैं। अब लव जिहाद चल रहा था, अब लैंड जिहाद चल रहा है। इसलिए हम सभी हमेशा इसका विरोध कर रहे हैं और आने वाला समय में भी हम लोग विरोध करते ही रहेंगे। ऐसे में रघुवर दास का संकल्प था, उनका कहना था कि जो मुखिया पति होंगे, वो अगर आदिवासी नहीं है तो उन्हें अगर कोई आदिवासी युवती है और वो दूसरे कास्ट से या दूसरे जाति में दूसरे धर्म में शादी करते हैं तो उन्हें मुखिया का चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। इसमें नहीं लगता है कि जब तक महिलाओं का परिवार का जैसे होता है कि महिला जो है उनके पिता का जाति पर प्रमाण पत्र जो होता है उसके आधार पर उन्हें चुनाव लड़ने की अभी आज़ादी है। अगर कोई महिला आदिवासी है, उनके पिता का आदिवासी है, इस बेसिस पर अगर वो कोई मुसलमान से भी शादी करता है, ईसाई से भी शादी करता है, तो वो चुनाव लड़ लेते हैं। इसमें नहीं हो सकता है कि अगर कोई अगर मुसलमान है, चाहे कोई हिंदू है, चाहे कोई दूसरा धर्म का है, तो ऐसे में आदिवासी जो आदिवासी सीट जो है, उस पर उस महिला को भी चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही, उस सबको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो दूसरा संप्रदाय से जाति से शादी कर लिया। लेकिन उसको हम शादी नहीं कहेंगे, शादी भी एक तो विधि विधान से होता है ना। इन लोग को शादी नहीं, वही लव जिहाद, उसको शादी हम नहीं कहेंगे। शादी पवित्र शब्द है। जो शादी करता है तो उसका विधि विधान होता है, उसका फोरम पूरा होता है, तब उसको हम शादी कहेंगे। ये शादी नहीं है और ये गैर कानूनी है, इस पर रोक होना चाहिए। जेएमएम पार्टी के और कांग्रेस के जो विधायक हैं चाहे नेता हैं, उनका कहना है कि बिहार यूपी के लोग बाहरी हैं। अब बांग्लादेशी मुद्दे पर वो लोग चुप हो जाते हैं और भाजपा के अनुसार बांग्लादेशी बाहरी है। आखिर झारखंड के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो किन्हें बाहरी मानते हैं? बांग्ला अलग देश है ना, बांग्लादेश अलग है हाँ, क्या? यूपी अलग देश है क्या? नहीं। इतना भी लोगों को सेंस नहीं है, होश नहीं है कि ये भारत में ही है। ये तो भारत संविधान इजाजत देती है सब जगह रहने जाने, आने जाने, सब चीज करने की। तो कैसे बहरी? वैसे में भाजपा के लिए बाहरी कौन है? आप चूंकि बाहरी स्थानीय हैं। बाहरी तो बांग्लादेशी बांग्लादेश। जो यहाँ आ रहे हैं वही लोग बाहरी। तो आप समझ सकते हैं, एक कोचे मुंडा जी हैं, जिनका कहना है कि आने वाला विधानसभा चुनाव में चूंकि बाबूलाल मरांडी जी ने कैंपेन चलाए हुए हैं कि सबसे जो मैनिफेस्टो लिया जाएगा, राय लिया जाएगा तमाम नेताओं से मंडल स्तर पर कि क्या मैनिफेस्टो बनना चाहिए। इससे में नेताओं से भी राय लिया जा रहा है क्या कि क्या उनकी क्षेत्र की समस्याएं हैं जिसको मैनिफेस्टो में डाला जाए? बिल्कुल, क्षेत्र में जो स्थानीय स्तर पर जो जनहित में है उसको भी मैनिफेस्टो में डालने का प्रयास हो रहा है। और मैंने अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी घोषणा नहीं करती है कि संकल्प लेती है
कि जो भी मैनिफेस्टो में आएगा उसको पूरा करेगा। आज आप देख रहे हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो संकल्प लिया था सबको पूरा करने का काम किया है। उसी दिशा में झारखंड में भी जो संकल्प पत्र होगा सब काम पूरा होगा। ऐसे में अगर हम अंतिम जो प्रश्न है वो आपसे जानना चाहेंगे कि रघुवर दास जब 2019 तक राज्य के मुख्यमंत्री थे, तो उनका एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण योजना थी, महिलाओं के लिए 1 रुपया में ज़मीन रजिस्ट्री। जब झारखंड की वर्तमान सरकार आई तो उसे खत्म कर दिया। आप लोग इस बार उसको मैनिफेस्टो में डलवाने का काम कीजिएगा क्या? देखिए, हमारी सरकार महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रही है और आप सभी जानते हैं कि केंद्र में भी ये अधिनियम पास हो गया है कि महिलाओं को 33% विधायक, सांसद, मुखिया सब में जगह दिया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को सम्मान देने में कभी भी पीछे नहीं रहेगी, क्योंकि महिला जब आगे बढ़ेगी तो देश भी आगे बढ़ेगा। तो ये थे हमारे साथ कोचे मुंडा जी, जिनका कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा एक बार फिर सत्ता में आएगी और लोगों के लिए जन कल्याणकारी कार्य फिर से करेगी। धन्यवाद।